ये कहानी हम सब के ऊपर काफ़ी हद तक फिट बैठती है। एक लड़के को ईश्वर से बहुत शिकायत थी कि वह हमेशा उसके रंग में भंग कर देते हैं। मांगो नीला तो पीला दे देते हैं। हमेशा अपने मन की करते हैं, उसकी क्या किसी की भी मनोकामना उस तरीके से पूरी नहीं करते जैसा वह व्यक्ति चाहता है। कितनी नाइंसाफ़ी है। एक तो बिना इंसान से पूछे इस दुनिया में भेज दिया, अब सबको कठपुतली बनाकर नचाने में लगे हैं। यह भी कोई जीना है जहां अपनी मर्जी से कुछ पा भी ना सको, अपने तरीके से जी भी ना सको। रोज ईश्वर को उसने इतना कोसा कि ईश्वर को अपनी सफाई देने के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने हंसकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? उस लड़के ने कहा, आपके विधान से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हम इंसानों की ज़िंदगी जी कर देखो तो पता चले, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में आपको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। ईश्वर मुस्कुराए, ठीक है, ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तुम एक दिन के लिए इसमें समा जाओ तो तुम मेरे विधान को समझ जाओगे और तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। वह लड़का मूर्ति में ईश्वर के वरदान के फलस्वरूप समा गया। ईश्वर ने सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम केवल दर्शक बनकर खड़े रहोगे। मंदिर में कुछ भी हो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है। लड़का खुशी से फूला ना समाया और उसने शर्त स्वीकार कर ली। सबसे पहले मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख एक धनवान व्यक्ति आया और माथा टेककर बोला, भगवान, मैं व्यापार के सिलसिले में पहली बार दूर देश जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सफलता मिले। माथा टेकने पर झुकने से उसका नोटों से भरा पर्स गिर गया। मूर्ति बने लड़के ने देखा, किंतु शर्म से बंधा होने के कारण वह कुछ न कह सका। थोड़ी देर में एक गरीब आदमी आया और कृष्ण भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने लगा। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ गई और खुश होकर भगवान का उपहार समझकर चला गया। मूर्ति बेचारी शर्त के वश होकर शांत रही। इतने में वह धनवान व्यक्ति वापस आया। वहाँ एक नाविक खड़ा था जो नाव चलाता था। उसने उसको पर्स देने को कहा कि तुम ही मेरे बाद आए हो, अवश्य तुम्हारे पास ही पर्स है। नाविक ने बहुत मना किया, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। तब मूर्ति से रहा नहीं गया, उसने उनके सामने सारी कहानी बयान कर दी। गरीब आदमी को ढूंढकर लाया गया और जेल भेज दिया गया। बाद में मूर्ति बने लड़के ने ईश्वर को गर्व से बताया कि कैसे उसने न्याय किया। ईश्वर ने कहा, ये क्या किया तुमने मेरी योजना का बटाधार कर दिया। अमीर आदमी का कुकर्मों से कमाया धन गरीब के काम आ जाता। नाविक ने समुद्र यात्रा करनी थी, समुद्र में तूफान आना है, वह पकड़ा जाता तो यात्रा करने से बच जाता।